मित्रों, कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से सभी तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पाप भी हैं जिनको गंगा का शुद्ध जल भी धो नहीं सकता। इसका दंड स्वयं देवाधिदेव महादेव देते हैं। इसके बारे में महादेव ने स्वयं बताया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने सूत ऋषि को ऐसे 10 पापों के बारे में बताया था जिसका पश्चाताप या माफी मिलना असंभव है। महादेव ने जिस गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है, उन्हें भी इन पापों को धोने की अनुमति नहीं है। महादेव ने पहले पाप का जिक्र करते हुए कहा कि हे महामुनि, जब कोई इंसान किसी पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी नजर डालता है या संबंध स्थापित करता है तो उसे जघन्य पाप माना जाता है। ऐसे पापियों को कभी भी कोई माफी नहीं मिलती और उसे नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद महादेव ने कहा कि दूसरा जघन्य पाप है किसी इंसान की धन संपत्ति या जमीन जायदाद को हड़पने का इरादा मन में रखने वाला भी महापाप की इस श्रेणी में आता है। तीसरा, जब कोई इंसान सच्चाई के रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर चला जाता है तो मैं कभी भी उसे क्षमा नहीं करता, क्योंकि ऐसे वो अपना सारा पुण्य खराब कर देता है और ऐसे लोग सारे समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। इसके अलावा चौथा महापाप ये है कि झूठ बोलकर किसी सज्जन आदमी की छवि को खराब करने वाला आदमी अत्यंत दुष्ट होता है। सज्जन व्यक्ति के साथ हमेशा मैं रहता हूँ, इसलिए उनका तो इसमें कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन झूठ बोलने वाले जरूर मेरी क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। इसके अलावा पांचवा महापाप है तामसिक भोजन करना। हिंदू धर्म में सात्विक भोजन को ही खाने की अनुमति है, लेकिन पापियों द्वारा तामसिक भोजन का प्रयोग मेरी क्रोध को बहुत बढ़ा देता है और मैं स्वयं उसे दंड देता हूँ। इस तरह के पाप करने वालों में अंतिम महापापी वो व्यक्ति है जिसके अंदर मानवता समाप्त हो गई है। बुढ़ों, बच्चों या कमजोरों पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति इस श्रेणी में सबसे बड़ा पापी है। उसका ये पाप किसी भी तरह के माफी के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को मैं स्वयं दंडित करता हूँ, क्योंकि ये लोग धरती पर रहने के योग्य नहीं होते। महादेव की बात समाप्त होने पर महामुनि ने उनसे आज्ञा लेकर महादेव की ये शिक्षा अपने शिष्यों को दी और फिर उनके शिष्यों ने जन सामान्य तक इस अद्भुत शिक्षा का विस्तार किया। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो कभी भी ऐसे महापाप ना करें और महादेव के कहे अनुसार ही सात्विक जीवन जिए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये अद्भुत जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।